हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी के विषय में। अपरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें मिलती है। अपरा एकादशी का जो व्रत है इस बार गुरुवार 26 मई को आप रख सकते हैं, पड़ रहा है। तो चलिए हम पूजा की विधि है, जो शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। तो अपरा एकादशी का जो व्रत है 26 मई को रखा जाएगा और ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है इस दिन। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में जो कोई गलती हमसे हो जाती है, हम उसकी क्षमा याचना इस व्रत को करके भगवान विष्णु से कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमें विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो अपरा एकादशी का महत्व हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई पाप हो गया हो या कोई गलती हो गई हो तो हम भगवान विष्णु की पूजा करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संकट होते हैं, तो हम इस व्रत को करके और उन संकटों को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा अर्चना करने का भी महत्व होता है। तो अगर आपके पास है तो आप पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पूजा विधि जो है, अपरा एकादशी हो या वैसे भी हमें रोज़ाना जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन हमें विशेषकर सुबह में जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और इस व्रत के जो नियम होते हैं वो एक दिन पहले से, यानी कि दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद आप भोजन ग्रहण ना करें, सूर्यास्त के पहले ही कर लें। तो फिर सूर्योदय से पहले उठें, सुबह में जहाँ पूजा करें वहाँ गंगा जल छिड़क करके और उस जगह को पवित्र कर लें। पूर्व दिशा की ओर चौकी स्थापित करें, पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा जो भी स्थापित करें। इसके बाद में आप दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि हर पूजा का साक्षी दीपक होता है, अग्नि देवता होते हैं। फिर कलश स्थापित करें। अगर आप कलश स्थापना करें नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु को आप फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग जो आप अर्पित करना चाहते हैं सब कुछ अर्पित करें। निराहार रहें और पूजा करें, कथा सुने, फलाहार करें। अगर आप पूजा कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। किसी कारणवश भगवान जी के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, उनकी उपासना करें और आरती अवश्य करें। तो एकादशी की जो तिथि है ना, वो बुधवार 25 मई को सुबह 10:32 पर शुरू हो रही है और 26 मई को सुबह 10:54 पर समाप्त हो रही है। व्रत का जो पारण है आप शुक्रवार 27 मई को 5:25 तक कर सकते हैं। तो ये थी अपरा एकादशी की जानकारी। तो छोटे रूप में हम इस व्रत की कथा को जान लेते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाला ये जो व्रत है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। तो और एक दिन अवसर जैसे उसे मिला तो उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की जो आत्मा थी वो प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। तो मार्ग से जो गुजर रहे थे एक ऋषि, तो वो हर व्यक्ति को परेशान करती थी वो आत्मा। तो एक दिन ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उनके प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का जो पुण्य है वो प्रेत को दे दिया। तो इस पुण्य प्रताप से राजा की जो प्रेत योनि थी उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और पुष्पक विमान में बैठकर उसकी जो दिव्य देह थी वो पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपरा एकादशी का व्रत है, एकादशी योनि से भी मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसकी क्षमा याचना प्रभु से कर सकते हैं। और प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी एकादशी हम करते हैं तो हमें ज्ञान हो गया है कि हम किस प्रकार से एकादशी का व्रत करें, कैसे पूजा करें, हाँ पूजा पाठ में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमें पता लग गया है। और जब तब हमेशा करना चाहिए हमें वो
एकादशी हो या नहीं हो, लेकिन एकादशी के दिन जो भी हम जप तप करते हैं उसका पुण्य जो है हमें 2 गुना मिलता है। तो वैसे भी अभी दोपहरी का समय है, क्योंकि ये जो जेठ का महीना होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, तो आप जो ऋतु फल हैं, खरबूजा, तरबूज या ठंडे पानी की बोतल वगैरह या प्याऊ खुलवा सकते हैं, या कहीं पैसे आप दे सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। जैसे कि इस एकादशी के बाद में 10 जून को पड़ रही है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी पर भी आप इसी तरह से दान कर सकते हैं। और अत्यधिक अगर इस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि एकादशी कोई भी हो, इसके जो नियम होते हैं वो एक रात पहले से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमें सात्विक भोजन करना होता है, दातून एक दिन पहले ही रात्रि में करना होता है, सुबह में हमें कुल्ला करना होता है। पूरे दिन हमें भगवान का जाप करना होता है, उनका नाम स्मरण करना होता है। क्लेश नहीं करना चाहिए, घर में शांति रहे या हम निंदा से दूर रहें। केवल देखिए व्रत करने से या पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता है, कुछ विशेष नियमों की पालना हमें करनी होती है। जैसे कि चावल घर में ना बने, ना ही हम चावल का प्रयोग करें। या फिर जैसे कि हमने व्रत किया, पूजा किया, लेकिन हम अगर किसी की निंदा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध अगर हमें आ रहा है, तो उस जो व्रत होता है उस व्रत का हमें फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो अक्सर होता ऐसा ही है कि हम जब व्रत कर रहे होते हैं तो हमें अंदर मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है, और मन को शांत रखने के लिए हमें अपने आप को शांत रखना ज़रूरी होता है। संयम और धैर्य को अपने हृदय में निवास करने दें, स्थापित करें। इसके पश्चात ही आप कोई भी व्रत या उपवास करें। आशा रखती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के या किसी भी विषय में जानकारी लेकर के। तो आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी तरह से खुशियाँ आती रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।